हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आपके लिए यूपी टेट के 2019 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में टीचिंग मेथड लेकर आए हैं, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आए हुए हैं, तो मैं वह आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो हैं मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या गर्भावस्था से। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा गर्भावस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो B.F. स्किनर है, R.M. गैने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो R.M. गैने पर जाएगा। चलिए गाइस, जो बुक्स वगैरह हैं तो इनको भी आपको याद करना है, इनके राइटर्स भी आपको देखना है, याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमने आप लोगों को पढ़ाया है अभी हाल ही में। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह है स्टैनले हॉल। हमने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि जो जब आंधी तूफान, संघर्ष, हमला, विरोध आता है तो क्या होता है, हाल खराब हो जाते हैं। तो स्टैनले हॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो हमारे भारतीय प्रतिमान में जो सूक्ष्म शिक्षण होता है तो उसमें 36 मिनट लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ऐसा कौन सा सीखने का पठार है जिसमें कोई सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती? यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन है ग्रेड्स व अन्य का, कि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या है, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या तत्काल घर वापस भेजना चाहिए? तो नहीं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वह संबंध होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं विकसित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर, इन लोगों ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो B.M. ब्लूम ने नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? अवरोधन का मतलब होता है रुक जाना। तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, वह कहलाता है अवरोधन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है हम जब प्रस्तावना कौशल में, जब फ्रेंड्स B.Ed D.Ed की करते हैं तब प्रस्तावना वगैरह ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो प्रस्तावना कौशल में सबसे पहले पूर्व ज्ञान का हम चेक करते हैं बालक का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। किसे बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो किसने दिया है बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय? गार्डनर ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है फ्रेंड्स? पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह शिक्षक की भूमिका नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
फ्रेंड्स जो शिक्षक हैं इस मतलब कि इनको जो निःशक्त बच्चे हैं उनको ज़्यादा ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। फ्रेंड्स आप लोगों को बताया हमने बच्चे की वृद्धि का संबंध जो है वो शारीरिक विकास से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो फ्रेंड्स यह कहा है गिलफोर्ड महोदय ने। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। व्यवहार की सूची को मिलाइए। ब्रूनर, आशुबेल और ग्लेजर गार्डनर। तो फ्रेंड्स ब्रूनर जो है इन्होंने दिए है असंप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का सिद्धांत दिया है ना। आशुबेल ने जो दिया है वह दिया है अग्रिम संगठक शिक्षण का प्रतिमान दिया है, और ग्लेजर ने जो दिया है वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, और गार्डनर ने क्या दिया है? साइनेटिक्स शिक्षण दिया है। फ्रेंड्स ये चीज़ें आप लोगों को लिखना है, नोट डाउन करना है और इनको याद करना है कि किसने कौन सा प्रत्यय दिया है। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत जल्दी प्रत्यय से संबंधित एक वीडियो बनाने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसका राइट ऑप्शन 4 जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का सबसे पहला चरण है समस्या की पहचान करना। जब तक वो समस्या जानेंगे नहीं तो उसके आगे बालकों को कैसे शिक्षण करवाएंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्या है? समस्या का पहचान करना। नेक्स्ट पर आते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्ष का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 20, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण में इन दोनों में जो है प्रतिमान संरचना का जो सोपान उभयनिष्ठ है वो है सामान्यीकरण। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? फ्रेंड्स पुनर्वलन का जो सिद्धांत है किसको कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो फ्रेंड्स ये नहीं है आंतप्रज्ञ अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास नहीं, अंग नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों में 5 पदों का वर्णन किया है। वे 5 पद कौन से हैं जिनको आपको व्यवस्थित करना है? तो सबसे पहले आप लोगों को आएगा खोज। सबसे पहले जो बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान होगा तो सबसे पहले खोज आएगा, फिर सेकंड प्रस्तुतिकरण, और फिर थर्ड में आएगा। इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 24, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है अनुमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो फ्रेंड्स ये नहीं है लंबवत। लंबवत जो है वो अधिगम का वक्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की अनुसूची और सारगर्भित का नियम। तो अनुकूलन, एनिमल इंटेलिजेंस जो दिया गया है फ्रेंड्स वो दिया है थॉर्नडाइक ने। पुनर्वलन की जो सूची दी गई है वो दी है आपके स्किनर ने, और सारगर्भितता का नियम दिया है गेस्टाल्ट ने, और अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया है वह दिया है प्याजे जी ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है? विकास के किस सिद्धांत से संबंधित हो? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास कभी खत्म नहीं होता। नेक्स्ट पर आते हैं। 28, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो ये बन गई है 86वें संशोधन से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स मैकजूगल, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट
इन्होंने 14 प्रकार के मूल बताए गए हैं, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 13 लास्ट क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को कोल एवं रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो यह कहा है बाल्यावस्था को। ऑप्शन आपका जाएगा ए पर। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन, आपने देख लिए होंगे। तो इन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप लोग इनको 1-2 बार देखिए, जो भी आपसे ना बने उनको नोट डाउन कीजिए और उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए।